पाकिस्तान में लोग $20,000 कमाने का ख्वाब देखते हैं और मैंने क्रिप्टो के चक्कर में 2 महीने में $20,000 का नुकसान कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने क्रिप्टो की मार्केट में आया किस तरह से, मैंने कॉइन किस तरह से सेलेक्ट किया, मैंने उस कॉइन से प्रॉफिट कैसे बनाया और फिर प्रॉफिट बनाने के बाद इतना बड़ा लॉस किस तरह से किया और उस लॉस को रिकवर करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अगर वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो ये गलती रिपीट ना करें जो गलती मैंने की। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यार मैं क्रिप्टो में आया कैसे। क्रिप्टो में तकरीबन 2021 के टाइम पे मैं आया, जिस टाइम पे क्रिप्टो अपने पीक के ऊपर थी। वहाँ पे बहुत सारे जैसे इन्वेस्टर आए क्योंकि हमें पता चला कि यार क्रिप्टो में इतना पैसा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा डेटा को जब देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर आप जब जाते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो उसमें एक साइकिल है। हर 4 साल बाद जो है वो मार्केट अप जाती है, फिर डाउन जाती है, फिर 4 साल बाद ऊपर जाती है, फिर डाउन जाती है। और इसका बहुत बड़ा जो रीज़न है वो है बीटीसी हाल्विंग। वो एक डिटेल टॉपिक है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन 2021 में मुझे पता चल गया कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इज 2024 और 2025। फिर उसके बाद मैंने 2024 का वेट किया और फिर 2024 में मैंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट शुरू की। अच्छा, अब सवाल ये कर लेते हैं कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट करनी थी तो कौन सा कॉइन सेलेक्ट किया। जब मैं कॉइन सेलेक्ट कर रहा था तो जाहिर सी बात है मैं पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो मुझे ये देखना था कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ हो और मेरे चांसेस ऑफ फेलियर है ना वो कम से कम हो सके। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि स्टेबल करेंसी कौन सी है, तो सबसे पहले बीटीसी है और फिर उसके बाद इथेरियम है। टॉप 2 अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से बात करूं तो यही है। मैंने इथेरियम सेलेक्ट किया। इथेरियम सेलेक्ट करने का रीज़न ये था कि इथेरियम की जो ट्रांजेक्शन की स्पीड है ना वो बीटीसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह की डीफाई एप्लीकेशंस आनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने हैं, तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है ना, जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होना है, तो वही टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की यूज़ होगी जिसके अंदर स्पीड जो है ट्रांजेक्शन की वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि ये कि टाइमली जो है लोगों की ट्रांसफर हो सके चीज़ें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि यार इथेरियम का जो प्रोजेक्ट है ना इसमें ज़्यादा जाना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड रीज़न ये था कि इथेरियम के प्राइस रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम थे बीटीसी के मुकाबले में, तो मुझे लगा कि यार कम अमाउंट वाली जगह में डालो ताकि ये कि पोटेंशियल हो इसमें कि यार ये आगे और बहुत ज़्यादा ग्रो हो सके। जैसे बीटीसी अगर जो है $70,000 के ऊपर है तो हो सकता है इथेरियम भी जो है आने वाले वक्तों में $70,000 पे चले जाए। तो इस बेसिस पे मैंने इथेरियम सेलेक्ट किया। ये फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कैप में भी सेकंड है, तो रिलेटिवली रिस्क इसके अंदर कम है। अब बात आई कि यार मैंने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2024 में मैंने तकरीबन, आप ये समझ लें, अगर मुझे मेरा ग्राफ नज़र आ रहा हो आपको, तो 2024 की जनवरी में मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की। इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटली तो मैंने चीज़ों को देखा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का कोई कोर्स नहीं किया और ना ही टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा स्टडी किया। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोज़ देखी, उससे मुझे समझ में आया कि RSI क्या होता है, उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, उसके बेसिस के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। मैंने जब इन्वेस्टमेंट शुरू की तो उस टाइम पे तकरीबन $2,200 का जो है इथेरियम चल रहा था। मैंने $7,000 की इन्वेस्टमेंट की और मैं मार्केट के अंदर कूद गया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अच्छा दूसरी चीज़ ये थी क्योंकि मैं खुद अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता था, तो मैंने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का रीज़न ये था कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है या जो ट्रेड है वो 20-25 दिन में मुझे एक ट्रेड लेनी हो, ताकि ये कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क फ्री हो। तो उस वजह से मैंने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। मैंने क्या किया, सिंपली कि RSI, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन 3 चीज़ों को यूज़ किया और उसके बेसिस पे मैं बाय और सेल करता रहा। मतलब जब RSI आपका जो है 70 से ऊपर गया तो मैंने मोस्टली उस टाइम पे जो है मार्केट से आउट हो गया, और जब RSI 30 पे आया तो मैं उस टाइम पे मार्केट में इन हो गया। और इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ टॉप के ऊपर मैं एग्जिट हो गया, फिर यहाँ पे इंटर हुआ, फिर एग्जिट हो गया, फिर इंटर हुआ, फिर एग्जिट हो गया। अच्छा, अब हुआ ये कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, दिसंबर 2024 जिस टाइम पे $4,000 के ऊपर इथेरियम गया, उस टाइम पे हुआ ये कि मेरे पास, अच्छा इसमें पूरे टाइम पीरियड में, 1 साल के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे पास तकरीबन 9 इथेरियम बन गए। और 9 इथेरियम से का मतलब ये कि मेरे पास $36,000 इस टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में आ गए थे। अब मैं बड़ा खुश किया, $36,000। और जाहिर सी बात है जब आप $7,000 से $36,000 पे पहुंच जाए ना तो आपको लगता है कि भाई आप जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो बन गए। तो मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और उसके बाद इत्तेफाक से दिसंबर के महीने में मैं इंडोनेशिया चले गया एक काम से। अब जब वहाँ पे गया तो मैंने कहा यार मार्केट जो है ऊपर ही जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं, अपने कामों में लगा रहा और मार्केट को मैंने इग्नोर किया। 2-3 बार मैंने देखा कि यार मार्केट क्रैश हो रही है, लेकिन मैंने कहा कितनी ही ज़्यादा क्रैश हो जाएगी, इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन देखते मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश हो गई कि वो जो $4,000 की चीज़ थी वो $3,000 और $2,500 पे आ गई। और उस टाइम पे मैंने कहा यार मैंने क्या गलती कर दी। अब आप सुने कि मेरी कितनी सिली मिस्टेक थी
क्रिप्टो में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेक्निकल फंडामेंटल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जरूर आनी चाहिए। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती तो आप एक प्रॉपर तरीके का, अगर कोई बंदा कोर्स करवा रहा है तो उसको कोर्स को लें, या यूट्यूब के ऊपर कोई प्रॉपर किसी ने कोर्स बना के डाला हुआ है तो उस कोर्स को लाजमी लें। अगर आप वो कोर्स ले लेंगे ना, यकीन करें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई कोर्स रिकमेंड कर दूँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आप बोलें कोर्स क्रिप्टो, तो मैं आपको जो मैंने कोर्स यूट्यूब के लिए थे उसके लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। खैर, टेक्निकल एनालिसिस का जब मैंने लिया तो उससे मुझे समझ में आया कि मैंने क्या गलती की। दूसरी जो गलती क्रिप्टो के अंदर होती है वो ये होती है कि आप सही टाइम पे इंटर नहीं होते और सही टाइम पे एग्जिट नहीं होते। मैं सही टाइम पे इंटर तो हो गया लेकिन एग्जिट सही टाइम पे नहीं हुआ क्योंकि मेरी नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा कम थी। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कोर्स अच्छा लें, कोर्स प्रॉपर तरीके से करें और फिर उसके बाद जो आपका एग्जिट है उसके अंदर ग्रीडी ना हो। ग्रीडी आप समझ लें कि 4,000 पे पहुंच गया ना, मुझे लगा 5,000 पे जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने कहा यार ये मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट दोबारा ऊपर आएगी, लाजमी सी बात है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था यार कितने अरसे बाद आएगी। तो मेनली क्या होता है, मेरा जो थॉट प्रोसेस था ना वो ये था कि यार मार्केट नीचे जा रही है लेकिन आ जाएगी। लेकिन जब आपकी मार्केट $36,000 से आपका पोर्टफोलियो $16,000 पे चले जाता है ना, तो आप इमोशनली मेंटली उसको ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है और बहुत सारे इन्वेस्टर इस पैनिक में अपना सारा जो है एसेट वो बेच देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है, आसान तरीका ये कि इसका सोल्यूशन कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। कि आप बोलें कि यार ये मेरी मार्केट इस टाइम पे चढ़ी हुई है $4,000 पे, जैसे ही 2-3% से नीचे आने लगेगी ना, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा और फिर उसका दोबारा मार्केट में तब आऊंगा जब मुझे लगेगा कि मार्केट दोबारा से ऊपर जाने लगी है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रह सके। दूसरी चीज़ मैंने एक और क्या की इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कि मैं पहले सिर्फ इथेरियम में इन्वेस्ट कर रहा था। अब जो है वो मैंने टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद दूसरे और 3-4 कॉइन भी निकाले और उनके ऊपर प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया पोर्टफोलियो। अब मेरी इथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है 16,000 में से 7,000 दोबारा मैंने इथेरियम में डाले, बाकी जो मेरे पैसे थे वो मैंने दूसरे कॉइन्स के अंदर डाले। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए किस कॉइन्स में डाले या किस सीरीज पे, तो आप कमेंट के अंदर क्रिप्टो जरूर लिखो ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है और ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो किस तरह से मैंने सेलेक्ट किया और किस बेसिस के ऊपर किया। अब मेरा टारगेट ये है कि जो $7,000 मैंने ETH में डाले ना, तो जैसे 2024 के स्टार्ट में डाले थे इसी तरह से मैंने अभी भी 7,000 डाले। अब मेरा टारगेट ये है कि अगले 4 महीने में, क्योंकि मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगले 4-5 महीने एक अच्छे हो सकते हैं क्रिप्टो की ग्रोथ के लिए। तो मेरा टारगेट ये है कि $7,000 से मैं दोबारा जो है वो $36,000 पे जाऊं। और मैं आपको अगली वीडियो जब बनाऊंगा वो तब बनाऊंगा जब ये मार्केट जो है ऊपर जा चुकी होगी और मैं ये $7,000 को दोबारा $36,000 में कन्वर्ट कर चुका हूँ, ताकि आपको ये बताऊं कि यार मैंने गलती से कैसे सीखा और फिर दोबारा मैंने 7 को जो है 36 में कैसे कन्वर्ट किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो इस तरह की छोटी सी सिली मिस्टेक ना करें और कोई अच्छा सा कोर्स कर लें और अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को डूबने से बचाएं।